हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखेंगे सीएसएस के सूडो क्लास पार्ट 3। यहाँ पे आपको सूडो क्लास की लिस्ट दिख रहे हैं। जैसे कुछ सूडो क्लास टेक्स्ट के साथ यूज होता है, कुछ सूडो क्लास जो है वो एंकर टैग के साथ यूज होता है, और कुछ सूडो क्लास जो है वो फॉर्म के साथ यूज होता है। तो जो टेक्स्ट के साथ यूज होता है वो ये है फर्स्ट चाइल्ड से लेके लैंग्वेज तक, जो ग्रीन कलर में है। इसका वीडियो आ चुका है मेरे चैनल पे सूडो क्लास पार्ट 1 नाम से। और यहाँ पे जो दूसरा है लिंक के लिए जो यूज होता है वो यहाँ पे रेड कलर में आप देख सकते हैं, लिंक से लेके टारगेट तक। ये क्या होता है कि इसका यूज लिंक के साथ तो होता है, तो इसका भी वीडियो आ चुका है मेरे चैनल पे सूडो क्लास पार्ट 2 में। जो सूडो क्लास फॉर्म के साथ यूज होता है वो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये सारे सूडो क्लास फॉर्म के साथ यूज होते हैं, यहाँ फोकस से लेके और डिफॉल्ट तक। तो ये जो भी सूडो क्लास है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जो कुछ इस तरीके से है। और ये इसका HTML वाला पेज है और एक इसका CSS का भी पेज है। अब CSS का जो पेज है कुछ इस तरीके से है, मैंने यहाँ पे ये सारे CSS यूज किए हैं। यहाँ पे मैंने जो फॉर्म डिजाइन किया हुआ है इसमें हम लोग सूडो क्लास का यूज करके देखेंगे। यहाँ पे जो आप सूडो क्लास देख रहे हैं फोकस, तो इसका यूज करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनपुट के साथ फोकस सूडो क्लास का यूज किया है, और इसके अंदर मैं कोई CSS लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लिख लेती हूँ। मैंने बॉर्डर का यूज किया है जिसमें मैंने 5px बॉर्डर लगाया हुआ है ग्रीन कलर का। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया है। रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा कि जो मैंने इनपुट यूज किया है, इनपुट के अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो वो फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर के बॉर्डर के साथ आपको ये दिख रहा है फोकस होके। फिर मैं सेकेंड पे क्लिक करती हूँ, ये भी ऐसे दिख रहा है। जो भी इनपुट होंगे सब पे ऐसा दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे जो जेंडर मैंने यूज किया है मेल और फीमेल, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रेड कलर का बॉर्डर आपको नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर इस पे हमें कोई CSS अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग इसका अगला सूडो क्लास यूज करेंगे जो है चेक। तो यहाँ पे मैं उसका यूज कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे चेक का यूज कर लिया है और इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो अभी भी आपको यहाँ पे कोई रेड कलर का बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अब इसलिए नहीं दिख रहा है कि इस पे बॉर्डर अप्लाई नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बॉक्स शैडो का। तो मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो का यूज कर लेती हूँ। मैंने बॉक्स शैडो का यूज कर लिया है, और इसका जो वैल्यू होता है वो मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ 000 एंड 2px कर देती हूँ इसका, और कलर में कर देती हूँ रेड। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2px का रेड कलर का शैडो दिख रहा है जेंडर पे भी। और इसके बाद जो यहाँ पे लैंग्वेज है इस पे मैं क्लिक करती हूँ चेक बॉक्स पे, तो इस पे भी आपको दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे जैसे कि रेडियो बटन पे भी अप्लाई हो रहा है और चेक बॉक्स पे भी अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों पे अप्लाई ना हो, रेडियो बटन पे अप्लाई हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का यूज। पे मैंने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का यूज किया है। अब इसमें मैंने एट्रीब्यूट्स टाइप लिखा है और वैल्यू दिया है रेडियो। तो अब क्या होगा कि पार्टिकुलर रेडियो बटन जो है इस पे अप्लाई होगा। अब एक किस तरीके से मैंने रेडियो लिखा है वो मैं आपको एक बार समझा दूं। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ HTML में, और HTML में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट के बाद मैंने जो टाइप लिखा है, टाइप के वैल्यू में मैंने रेडियो लिखा है। तो यहाँ से ये पूरा चीज मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है टाइप रेडियो। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रेड कलर का शैडो दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है मतलब कि चेक बॉक्स, इसमें मैं क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर कोई आपको शैडो नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे भी शैडो अप्लाई हो जाए, तो हम लोग को एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे उसका यूज कर लेती हूँ
अब यहाँ पे मैंने सिबलिंग सेलेक्टर्स का यूज कर लिया है और इसे हम लोग अब रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेल लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको बॉक्स शैडो अप्लाई होते हुए दिख रहा है, ऐसा कुछ। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने लैंग्वेज लिखा है इसके साथ भी कुछ ऐसा हो, तो सेम हम लोग इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगी। और यहाँ पे जो मैंने रेडियो लिखा हुआ है, रेडियो की जगह पे मैं लिख दूंगी चेक बॉक्स लिख दूंगी। यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स का यूज कर लिया है। इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इस पे भी आपको शैडो दिख रहा है। अगर आप इस पे बॉर्डर देना चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ। चेक बॉक्स के लिए मैंने क्या किया है कि बॉर्डर 3px दिया है और ग्रीन कलर का दिया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3px का बॉर्डर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे कलर का यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर का यूज कर लेती हूँ और कलर कर देती हूँ इसका रेड। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। पे रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बॉर्डर तो अप्लाई हो ही रहा है, साथ में इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जा रहा है, रेड कलर का दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका अगला सूडो क्लास देखने वाले हैं जो है डिसेबल और इनेबल। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो फॉर्म है, फॉर्म का जो इनपुट है ये डिफॉल्ट इनेबल होता है फ्रेंड्स। अगर इसे हम लोग को डिसेबल करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिसेबल सूडो क्लास। तो यहाँ पे आके इसके HTML वाली पेज में, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम जो लिखा है इसे डिसेबल करना है, तो इसके इनपुट में मैं जाके क्या करूंगी कि यहाँ पे डिसेबल लिख दूंगी। अब यहाँ पे मैंने डिसेबल का यूज कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग CSS में। यहाँ पे CSS में आने के बाद इनपुट के साथ मैं यूज करूंगी एट्रीब्यूट सेलेक्टर। मैं लिख लेती हूँ टाइप और टाइप के साथ लिखूंगी टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने टाइप और टेक्स्ट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पे जो मैंने इनपुट यूज किया है इसके अंदर एक टाइप लिखा हुआ है और टाइप के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका वैल्यू। तो मैंने इसका वैल्यू टेक्स्ट दिया हुआ है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डिसेबल। अब मैंने यहाँ पे डिसेबल का यूज कर लिया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे फर्स्ट नेम है ये डिसेबल हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई लेटर लिखने का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे जो लास्ट नेम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो डिसेबल है इसके साथ में चाह रही हूँ कि कोई CSS यूज करना, कोई स्टाइल देना, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर का यूज कर लेती हूँ। तो मैं सेम इसी बॉर्डर को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने कलर यूज किया है ये कर देती हूँ रेड। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिसेबल के साथ साथ यहाँ पे एक आपको रेड कलर का बॉर्डर भी दिख रहा है और बाकी के साथ किसी के साथ भी बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला है कि जो मेरा इनपुट डिसेबल है उस पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा इनपुट इनेबल है उस पे बॉर्डर अप्लाई करूँ तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग इनेबल सूडो क्लास का। तो यहाँ पे डिसेबल की जगह पे मैं कर देती हूँ इनेबल। अब यहाँ पे मैंने इनेबल का यूज कर लिया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा लास्ट नेम है ये इनेबल है, तो इस पे बॉर्डर आपको दिख रहा है और यहाँ अब डिसेबल पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अब डिसेबल पे नहीं दिया, इनेबल पे दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो इनेबल पे बॉर्डर दिया है तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने HTML में यहाँ पे जाके इनेबल का तो यूज किया ही नहीं है, फिर ये अप्लाई क्यों हो रहा है। आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा इनपुट होता है ऑलरेडी ये इनेबल ही होता है। अगर मुझे इनेबल पे कोई भी स्टाइल देना है तो उसके लिए मुझे पार्टिकुलर आके यहाँ पे इनेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे डिसेबल पे कोई CSS का यूज करना है तो उसके लिए मुझे आके यहाँ पे डिसेबल का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनेबल का यूज नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे तो टाइप टेक्स्ट में अप्लाई हुआ है। अगर आप चाहते हैं
कि जैसे यहाँ पे एज है तो एज के अंदर भी अप्लाई हो, ईमेल के अंदर भी अप्लाई हो, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट्स यूज किया है इसे यूज करना है। मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एक बार। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो वैल्यू है टेक्स्ट को मैं चेंज करके नंबर कर देती हूँ। पे नंबर लिखा है तो मैं नंबर को यहाँ से कॉपी करूंगी और इसमें जाके मैं पेस्ट कर दूंगी। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से आप इनेबल और डिसेबल का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग इसका अगला सूडो क्लास देखेंगे जो है रिक्वायर्ड, और उसे यूज करने से पहले मैं सब डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। तो मैंने इसे डिलीट किया। अब इसे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे इनपुट में जाके जो फर्स्ट नेम है मेरा, इसके अंदर मैं जाके लिखूंगी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जो इनपुट है फर्स्ट नेम से, इसके अंदर मैंने रिक्वायर्ड का यूज किया है, तब क्या हो गया है कि ये रिक्वायर्ड हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उसके अंदर अपना माउस रखा है तो आपको वहां पे बोल रहा है कि प्लीज इसे फिल करिए। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसे बिना फिल किए और यहाँ पे जाके सबमिट करती हूँ। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक और पॉपअप आपको देखने को मिल रहा है। ये बोल रहा है कि ये फिल नहीं हुआ है और इसे फिल करना जरूरी है। इसके बाद मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो ईमेल का यूज हुआ है, इस इनपुट के अंदर भी मैं रिक्वायर्ड यूज करूंगी। तो यहाँ से मैं रिक्वायर्ड को कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ईमेल के अंदर मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अब पेस्ट करने के बाद हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो नेम है इसके अंदर मैं नेम डाल देती हूँ। मैं कुछ भी डाल देती हूँ, राम। और इसके बाद हम लोग सबमिट करते हैं इसे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड मैंने किया तो नाम डाल दिया, तो अब कोई पॉपअप नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ईमेल पे अब आपको एक मैसेज आ रहा है पॉपअप बन के कि इसे भी फिल करना जरूरी है। तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड सूडो क्लास है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि रिक्वायर्ड के ऊपर कोई CSS अप्लाई करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं चलती हूँ CSS में और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इनपुट, और इनपुट के बाद मैं रिक्वायर्ड यहाँ पे यूज करती हूँ। और रिक्वायर्ड में मैं क्या करती हूँ, बॉर्डर दे देती हूँ। मैंने बॉर्डर का यूज कर लिया है 2px रेड कलर का। अब ये क्या करेगा कि जो जो मेरा इनपुट रिक्वायर्ड है उसको रेड कलर का बॉर्डर दे देगा। अब रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं इसे। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे जो ईमेल है इस पे रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि जो इनपुट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है उस पे बॉर्डर दिखे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगला सूडो क्लास का यूज करेंगे जो है ऑप्शनल। तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल यूज कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ऑप्शनल का यूज कर लिया है। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट नेम है रिक्वायर्ड है, तो इसके ऊपर आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है, और जो ईमेल है इसके ऊपर भी बॉर्डर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे लास्ट नेम और एज दोनों पे बॉर्डर दिख रहा है क्योंकि ये दोनों ऑप्शनल है। इसके बाद इसका अगला सूडो क्लास हम लोग देखेंगे जो है इन रेंज। तो यहां से मैं इसे डिलीट कर देती हूं। अब हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। इन रेंज को यूज करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगी। तो इन रेंज क्या करता है कि नंबर के साथ वर्क करता है। तो नंबर इसमें किसके साथ यूज हुआ है, तो यहाँ पे एज के साथ यूज हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग HTML में। पे मैंने जो एज के लिए इनपुट यूज किया है वो मेरा है, वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है, तो इसके साथ रेंज किस तरीके से वर्क करेगा कि यहाँ पे जैसे मिनिमम दिया है मैंने 21, तो अगर मैं 21 से कम देती हूँ, यहाँ पे 12 डालने के बाद मैं इसे सबमिट कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एज लिमिट से कम एज डाला है, अब यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है। ये क्या बोल रहा है कि 21 से आपका एज कम है, जो कि यहाँ पे नहीं डाल सकते आप। अब इसके बाद मैं 45 से ज्यादा डालती हूँ, 47। अब इसे सबमिट करते हैं हम लोग।
तो अभी भी आपको बोल रहा है यहाँ पे कि 45 से आपने ज्यादा डाला है। तो इस तरीके से ये वाला काम करता है इन रेंज। अब यहाँ पे इन रेंज में आप कोई CSS यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं इनपुट का यूज कर लेती हूँ, इनपुट। और इनपुट यूज करने के बाद मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे इन रेंज दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने इन रेंज का यूज कर लिया है और यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देती हूँ। मैं इसको क्या बोल रही हूँ कि जब यहाँ पे नंबर इन रेंज में होगा तो हमारा बॉर्डर का कलर रेड होगा। तो आइए अब हम देखते हैं हम लोग इसे। अब मैं इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रेड कलर का है। जैसे ही मैं 45 से ज्यादा नंबर यहाँ पे डालूंगी, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 47। अब 47 डालते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर का कलर हट गया है, ब्लैक है। और यहाँ पे मैं डालती हूँ अगर 44 तो इसका कलर क्या होगा कि रेड होगा। तो इसको मैंने क्या बोला है कि जब इन रेंज में हमारा इनपुट हो तो उसका बॉर्डर का कलर रेड होना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आउट ऑफ रेंज में इसका कलर चेंज हो जाए बॉर्डर का, उसके लिए इसका अगला सूडो क्लास है जो है आउट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ आउट ऑफ रेंज। अब मैंने आउट ऑफ रेंज का यूज किया है और इसे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद मैं जैसे ही 21 से कम या 45 से ज्यादा नंबर यहाँ पे डालूंगी तो जो हमारा बॉर्डर का कलर है वो रेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 12 कर देती हूँ और 12 करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका बॉर्डर का कलर रेड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 22 करती हूँ तो इसका बॉर्डर का कलर रेड नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे 45 से ज्यादा करती हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया 48, तो इसका बॉर्डर का कलर रेड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडो क्लास है आउट ऑफ रेंज और इन रेंज कुछ इस तरीके से वर्क करता है फ्रेंड्स, इन नंबर के साथ वर्क करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अगला सूडो क्लास। जो अगला सूडो क्लास है वो है रीड ओनली और रीड राइट। इन दोनों को अभी हम लोग देखेंगे। इसे देखने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि इसे डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा रीड ओनली सूडो क्लास है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, इनपुट के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसे मतलब कि रीड कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये क्या होता है कि डिफॉल्ट रीड एंड राइट होता है, बट आप चाहते हैं कि ये सिर्फ रीड हो बट राइट ना हो, मतलब इसमें लिख ना सके कोई, सिर्फ इसे पढ़ सके। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रीड ओनली अपना सूडो क्लास। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे HTML में आ जाऊंगी और HTML में आने के बाद जैसे ही मेरा फर्स्ट नेम वाला इनपुट है, इसके अंदर मैं जाके यहाँ पे लिखूंगी रीड ओनली। यहाँ पे मैंने रीड ओनली लिख लिया है। इसके बाद हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा इनपुट है इसके अंदर अगर मैं अब कुछ लिखती हूँ तो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है इसमें। अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम में लिख रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया है कि सिर्फ आप इसे पढ़ सकते हैं लेकिन इसके अंदर आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा रीड ओनली है वर्क करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा रीड ओनली सूडो क्लास है इसके अंदर मैं कोई CSS अप्लाई करूं तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे इनपुट का यूज करेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे इनपुट का यूज कर लिया है और यहाँ पे मैं लिखूंगी रीड ओनली। क्या करती हूँ कि यहाँ पे बॉर्डर का यूज कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बॉर्डर का यूज कर लिया है 2px रेड कलर का। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जिसको मैंने रीड ओनली किया है इनपुट को, उसके अंदर आपको रेड कलर का एक बॉर्डर दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा इनपुट रीड राइट दोनों है उस पे हम बॉर्डर यूज करें या कोई भी CSS यूज करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रीड के बाद राइट। अब मैंने यहाँ पे रीड राइट लिख लिया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा इनपुट रीड राइट है उसके ऊपर आपको एक बॉर्डर दिख रहा है रेड कलर का।
तो ये वाला जो सूडो क्लास है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अगला सूडो क्लास। जो अगला सूडो क्लास है वो है वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड को यूज करने से पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा वैलिड सूडो क्लास है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ भी लिखती हूँ, एक ईमेल आईडी, मैं यहाँ पे ABCD लिख देती हूँ और ABCD लिखने के बाद मैं यहाँ पे @ और उसके बाद मैं लिख लेती हूँ कंपनी का नाम जीमेल और इसे अब मैं सबमिट करती हूँ। तभी सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सबमिट हो गया है। तो मतलब कि ये जो हमारा ईमेल है वैलिड है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोबारा से अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने जो लिखा है ABC दोनों के बीच में मैं स्पेस दे देती हूँ और स्पेस देने के बाद मैं इसे सबमिट करती हूँ। तो अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप बन के आ रहा है और एक क्या बोल रहा है कि जो आपका ईमेल है इनवैलिड है, मतलब कि वो राइट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा देती हूँ, अब सबमिट करती हूँ तो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने @ लिखा हुआ है इसे भी मैं हटा देती हूँ, अब सबमिट करती हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि इनवैलिड आपको बता रहा है कि इनवैलिड है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि @ दे देती हूँ और यहाँ पे मैंने जो जीमेल लिखा हुआ है इसे हटा देती हूँ और अब हम लोग सबमिट करते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक इनवैलिड का पॉपअप शो हो रहा है। तो ये जो हमारा सूडो क्लास है वैलिड और इनवैलिड कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे इनवैलिड ईमेल आईडी डालते हैं तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा कि ये इनवैलिड है। और जो वैलिड है वो क्या करता है कि आप यहाँ पे अगर जो भी ईमेल डाल रहे हैं वो वैलिड डाल रहे हैं तो सबमिट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमारा वैलिड सूडो क्लास है उसके साथ CSS यूज करना, तो आप वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं इनपुट का यूज कर लेती हूँ और इनपुट के बाद मैं लिखूंगी वैलिड। मैंने यहाँ पे वैलिड कर दिया है और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि बॉर्डर का यूज कर लेती हूँ। अब मैंने क्या किया है कि ग्रीन कलर का एक बॉर्डर यूज किया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ग्रीन कलर का एक बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद मैं इसी को क्या करती हूँ कि कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने जो वैलिड लिखा हुआ है वैलिड की जगह पे मैं कर देती हूँ इनवैलिड और यहाँ पे जो कलर है तो ग्रीन की जगह पे मैं रेड कर देती हूँ। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे एक ईमेल डालती हूँ। अब मैं सबमिट करूंगी। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर है रेड हो गया है, क्योंकि मैंने क्या बोला है इसको कि जब वैलिड ईमेल यहाँ पे एंटर किया जाए तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। अगर इनवैलिड यहाँ पे ईमेल एंटर किया जाए तो ये इसका कलर रेड हो जाना चाहिए बॉर्डर का। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। मैंने जो बॉर्डर का कलर यूज किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब इनपुट में ले रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में नहीं ले रहा है, इसलिए कि यहाँ इसके अंदर मैंने यहाँ पे रीड ओनली का यूज किया है। मैं रीड ओनली यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो अभी इस पे भी ले रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिर्फ ईमेल पे बॉर्डर दिखे तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं उसका यूज। मैं यहाँ पे लिखती हूँ टाइप और टाइप का जो वैल्यू है वो मैं दूंगी ईमेल। अब मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का यूज कर लिया है। सेम इसी को मैं कॉपी करूंगी और कॉपी करके यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दूंगी। अब पेस्ट करने के बाद इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अब जो बॉर्डर है सिर्फ हमारे ईमेल वाला इनपुट पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे आप करेंगे सबमिट तो सिर्फ इसी पे बॉर्डर कलर रेड होगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला सूडो क्लास, वो है डिफॉल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट यूज करने से पहले मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से
और इसे मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब ये जो हमारा डिफॉल्ट सूडो क्लास है किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक रेडियो का यूज किया है और एक चेक बॉक्स का यूज किया है। तो इन दोनों के साथ जो डिफॉल्ट सूडो क्लास है वो वर्क करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल का यूज किया है, तो यहाँ पे HTML में आके मुझे किसी एक पे चेक का यूज करना पड़ेगा। तो मैं वहां क्या करती हूँ कि चेक कर देती हूँ। ये हमारा जो टाइप है रेडियो का है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ चेक का। अब मैंने यहाँ पे चेक का यूज कर लिया है और इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफॉल्ट एक चेक्ड हो गया है। मैंने यहाँ पे कोई अभी क्लिक नहीं किया है और यहाँ पे फीमेल में मैंने नहीं यूज किया है, बट यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूंगी तो कर सकती हूँ। अभी क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे चेक्ड यूज करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे चेक्ड दिखेगा जब भी आप इस पेज पे आएंगे। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद ये जो लैंग्वेज का मैंने यूज किया है, क्या चाहती हूँ कि जो हिंदी है वो डिफॉल्ट होना ही चाहिए। तो मैं इसके अंदर भी यूज कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज में आके मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ हिंदी के साथ। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हिंदी को चेक कर दिया है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा डिफॉल्ट सूडो क्लास है इसके साथ में कोई CSS अप्लाई करूं तो आप वो भी कर सकते हैं। और वो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आपको इनपुट लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे एक इनपुट का यूज कर लेती हूँ और इनपुट के साथ डिफॉल्ट का यूज करूंगी। पे डिफॉल्ट कर दिया है और इसके अंदर मैं बॉक्स शैडो का यूज करूंगी क्योंकि यहाँ पे जो है बॉर्डर वर्क नहीं करता है। 000 और उसके बाद 2px का। अब यहाँ पे मैंने बॉक्स शैडो का यूज कर लिया है और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स शैडो दिख रहा है मेल के साथ और यहाँ पे हिंदी के साथ। तो इसके साथ आप CSS का कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ जो ये मेल टेक्स्ट में लिखा हुआ है इस पे भी कोई कलर या शैडो कुछ भी अप्लाई करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसी को कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगी कि इसके साथ सिबलिंग सेलेक्टर्स का यूज करूंगी। अब यहाँ पे मैं एस पेन कर देती हूँ, कलर को मैं कर देती हूँ रेड यहाँ से। अब यहाँ पे रेड करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका कलर भी रेड हो गया है यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके बाद जो हमारा सूडो क्लास है वो है रूट। तो ये जो हमारा रूट सूडो क्लास है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है फ्रेंड्स, और वहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।